के न थे। कबीर एक दिन ब्रह्म समय में अंधकार में गंगा के एक घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, जहाँ पर रामानंद स्नान के लिए आया करते थे। जब रामानंद आए तो उनके पाँव की ठोकर कबीर को लगी और रामानंद के मुंह से निकला, बेटा राम कह। बस उस राम शब्द को ही पकड़ लिया और रामानंद को ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। सतगुरु के परताप से मिट गया सब द्वंद्व, कह कबीर दुविधा मिली गुरु मिलिया रामानंद। कबीर ने राम शब्द को तो अपना गुरु मंत्र मान लिया, लेकिन ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि कबीर का जो राम है वो विष्णु का अवतार यानी दशरथ के पुत्र राम नहीं है। उनके राम तो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप हैं। और उन्होंने कहा भी है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। राम नाम का मर्म कुछ और है। और गुरु कितना महत्वपूर्ण है इस ज्ञान देने में, उसके विषय में भी वो कहते हैं कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। और इसीलिए गुरु की महिमा वो ईश्वर से भी ज़्यादा स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह गोविंद गुरु की कृपा से ही मिलता है, वरना तो क्या होता यदि गुरु नहीं मिलता, ज्ञान नहीं देता। तो कबीर कहते हैं कि हम भी पाहन पूजते होते बन के रोजा, और सतगुरु की कृपा भई सिर से उपजा बोझा। और गुरु नहीं मिलता तो क्या होता कि संसार में जिस प्रकार अंधे भक्त भक्ति की धारा में बहते जा रहे हैं, उसी प्रकार हम भी पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। जब गुरु जो है दीपक ज्ञान रूपी दीपक जला देता है, तब साधक ईश्वर से पाने के लिए बेचैन हो उठता है और ईश्वर की खोज में वह निकल पड़ता है। इसीलिए गुरु के अनंत उपकार उन्होंने स्वीकार किए हैं और उन्होंने कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ अनंत दिखावण हार। गुरु की महिमा कितनी है कि सब धरती कागद करों, लेखनी सब बन राय, असात समुंदर मसी करों, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गौरव गान करते हुए कबीर ने शिष्य के कर्तव्य का भी निर्देश दिया है। केवल गुरु ही नहीं, शिष्य भी कैसा होना चाहिए। तो सिख तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले। ये तो हुई गुरु की बात कि उस ईश्वर के विषय में गुरु जब ज्ञान देता है तब साधक उसे पाने के लिए बेचैन होता है, उसमें तड़प पैदा होती है। अब आइए गुरु के बाद कबीर का वह ईश्वर है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, इस पर भी थोड़ी सी बात करें। तो कबीर का जो आराध्य है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जैसा यह है वैसा उसे कोई नहीं जानता, वह केवल अनुभव की वस्तु है। जस तू तस तो ही कोऊ न जाना, लोग कहें सब आना ही आना। अलग अलग प्रकार से सब उसकी व्याख्या करते हैं, अलग अलग। कबीर का ब्रह्म न तो वैष्णव का विष्णु के समान है और न ही तो इस्लामी खुदा के समान है। न वह जन्म लेता है, न उसकी मृत्यु होती है, न उसके मुख है और न हाथ पांव। वह उपनिषद के ब्रह्म के समान अनिर्वचनीय तत्वरूप है। उसे देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता। वह तो फूल की सुगंध से भी सूक्ष्म है, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। कबीर ने कहा है कि जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूप करूप, पुहुप वासते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। वह ऐसा अनुपम तत्व है कि फूल की सुगंध से भी सूक्ष्म है। इसी बात को कबीर ने कहा कि वो एक और दोहे में कहा है उन्होंने कि कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखै नाहि। फूल की सुगंध से भी सूक्ष्म है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, केवल इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारूं। कबीर का तत्वरूप ब्रह्म यदि कहीं साकार के रूप में है तो केवल प्रेम रूप में
या ब्रह्म रूप में। उसकी सत्ता के विषय में उन्होंने कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, घट घट में पक्षी बोलता है। कबीर की भक्ति भावना पर यदि दृष्टिपात करें तो कबीर ने अपनी भक्ति भावना में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है नाम स्मरण को, और ये निर्गुण की भी विशेषता है। निर्गुण भक्ति की पहली विशेषता है नाम स्मरण। नाम स्मरण भक्ति की पहली सीढ़ी है, और उन्होंने किसी एक ही नाम का हठ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ईश्वर के अनंत नाम हैं, चाहे जिस नाम से उसे पुकारो, उपासक जिस नाम से चाहे उसका स्मरण कर सकता है। कबीर राम नाम जपते और उसे मुख्य नाम मानते हुए भी ईश्वर के वाचक सभी नामों का आदर करते थे, सभी को एक ही ईश्वर का वाचक मानते थे। कबीर ने गोविंद, राम, हरि, मुरारी, कमलाकांत, माधव, कृष्ण, रघुनाथ, करतार, नाथ, स्वामी तमाम नामों को जो है प्रभु का पर्यायवाची मानते हैं। परंतु नाम स्मरण में भी वो कहते हैं कि केवल नाम जपने का अर्थ केवल शब्द का उच्चारण करना नहीं है। यदि उसका स्मरण करना है तो बाहर नहीं, भीतर करो। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर का मत है कि शब्द भी साकार है, और साधक को शब्द का भी आधार छोड़कर हृदय से उसका ध्यान करना चाहिए। मन सुधारने की बात कवि करते हैं, हृदय से जपने की बात करते हैं। जो कुछ भी दिखाई दे वो भीतर का दिखाई दे, बाहरी आडंबर ना बने। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर की भक्ति भावना प्रेममयी है। अपनी भक्ति का आदर्श नारद भक्ति को माना है। उनके मतानुसार प्रेम ही भक्ति है। कबीर ने अपने आराध्य राम को सब कुछ सौंप दिया है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण का भाव कबीर के पद में। भक्ति के लिए आत्मा में वही तड़प होनी चाहिए जो एक विरहिणी के हृदय में अपने प्रियतम के लिए होती है। कबीर ने प्रेम की महिमा का बड़ा गुणगान किया है। प्रेम के महत्व को उन्होंने बहुत स्वीकार किया है और कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचय, शीस दे ले जाए। शीस काटने की बात कबीर जो हैं वो बार बार करते हैं। उन्होंने कहा भी है कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे, सो पैठे घर माही। शीस उतार कर जमीन पर रख दीजिए, तब इस घर में, इस कबीर की भक्ति के घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। ये शीस उतारना क्या है? अहंकार। अपने अहंकार को अब जब तक आप लिए हैं तब तक इस कबीर के भक्ति मार्ग पर आप चल नहीं सकते। तो इसी बात को कबीर जो हैं, आत्मा यदि अज्ञान रूपी घूंघट का पर्दा हटा दे तो उसे प्रीतम की प्राप्ति हो सकती है। और कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। कबीर ने ईश्वर को पति रूप में माना है और स्वयं को ईश्वर की पत्नी रूप में। कांता भाव से उन्होंने ईश्वर की आराधना की है, लेकिन इसी नारी को वे इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पाते हैं। एक प्रश्न होता है कि पता नहीं हमारे साधु संतों को इन स्त्रियों से क्या दुश्मनी थी, लेकिन जो भी हो, माया का रूप कबीर ने नारी को माना, लेकिन कहा कि नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विकार, और जब जानी तब परिहरी, नारी बड़ा विकार। नारी की झाई पड़े अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, नित नारी के संग। बताइए, इतनी बड़ी उपमा दे डाली, लेकिन आगे वो अपनी बात स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है भाई, नारी की बुराई नहीं करते, नारी के गुणों की बुराई करते हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर जो सतवती पतिव्रता स्त्रियां हैं उनकी प्रशंसा भी करते हैं कबीर। वो कहते हैं
कि पतिव्रता मैली भली काली कुरुचि कुरूप और पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। आइए कबीर के रहस्यवाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि होने का गौरव भी कबीर को ही प्राप्त है। यद्यपि उनकी काव्यधारा पर निर्गुण ज्ञानाश्रयी का लेबल लगाकर यह भ्रम पैदा कर दिया गया है कि वे ज्ञान मार्गी थे। वास्तव में कबीर ज्ञान मार्गी नहीं थे, वे तो प्रेम मार्गी थे, प्रेम के मार्ग के पथिक थे। आप प्रेम के विषय में उनके कहे गए शब्दों को बार बार देखिए, बार बार पढ़ने योग्य हैं। उन्होंने प्रेम को कितना महत्व दिया है। यह पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम को वे जीवन में इतना अधिक महत्व प्रदान करते हैं कि उसकी तुलना में प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। शीस काटी पासंग दिया जीव मारी सरलीन, अजय भावै सो आई ल्यो प्रेम हाट। कबीर तो प्रेम की बाजार लगा कर बैठे हैं। राजा प्रजा जही रुचय शीस दे लई जाए, यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाही। शीस उतारे, शीस काटने की बात, आत्मसम्मान को अहंकार को त्याग देने की बात, और उसके बदले में प्रेम को मन में बसाइए। प्रेम के द्वारा इस पथ पर आप आइए। लेकिन कबीर का यह प्रेम अलौकिक प्रेम था, आत्मा और परमात्मा का अद्वैत मूलक प्रेम था, जिसे रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। इस प्रेम के दोनों पक्ष, विरह और मिलन, उनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। कबीर ने कहा है, आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। विरह वेदना। कबीर की भक्ति में विरह वेदना का भी विशेष महत्व है। कबीर ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो है वही ब्रह्म है और प्राणी जो है वह उसी का अंश है, और यह उस ब्रह्म से बिछड़ गया है और उससे बिछड़ने का दर्द विरह के रूप में वह अनुभव करता है। एक बात यह भी देखने की योग्य है कि जिस साधक का विरह जितना अधिक होगा, ईश्वर से मिलने की तड़प उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसने भी इस विरह का अनुभव किया है उसी ने ईश्वर को पाया है। यह विरह चाहे मलिक मोहम्मद जायसी का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे मीरा का हो या महादेवी वर्मा का हो। विरह की वेदना जिस कवि में, जिस साधक में जितनी तीव्र होगी, ईश्वर के प्रति उसका लगाव उतना ही तीव्र माना जाएगा। कबीर इसी बात को स्वीकार करते हैं कि आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकार। कबीर की आत्मा जल युक्त मछली की तरह तड़पने लगती है इस विरह वेदना में, और अंत में मिलन की उन घड़ियों का भी प्रवेश होता है जब किसी अज्ञात यवना मुग्धा की भांति उनकी आत्मा सोचने लगती है कि मन पर प्रीति न प्रेम रस, न इस तन में ढंग, अब क्या जानो रस पीऊ को कैसी रहसी रंग। अंत में कबीर को परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उनकी आत्मा इस अवसर पर आह्लादित होकर नाच उठती है, झूम उठती है और यह गाने लगती है कि दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। ये विरह भावना, नारद भक्ति में विरह तत्व को भी विशेष महत्व दिया गया है। सूफियों की साधना का तो वह प्राण है। कबीर इन दोनों मतों का प्रभाव पड़ा है और यही कारण है कि विरह व्यथा की अभिव्यक्ति उनमें मार्मिक रूप से मिलती है। सतगुरु मार्या बाण धरी, धरि करी सूधी सूट मूठी, और अंग उघाड़े लागियां गई दवासी कूठी। इस विरह बाण का भेदन एक ऐसे भयंकर सर्प का दंश है जिसकी व्यापकता का निवारण किसी भी मंत्र से संभव नहीं है। राम के विरह से वेधित व्यक्ति हो या तो जीवित ही नहीं रहता, और यदि जीवित भी रह जाता है तो पागल हो जाता है। इस विरह बाण के लगने पर बाचाल भी मूक हो जाता है, कान वाला भी बहरा हो जाता है तथा पैर वाला भी लंगड़ा हो जाता है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव ते पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण। बिरहे कहे कबीर सो, तू जिन छोड़े माही, और पार ब्रह्म के तेज में जहाँ राखों माही। कबीर ने
विरह के अंतर्गत चिंता, जागरण, उद्वेग, कृष्णता, मलिनता, प्रणय, उन्माद, मोह तथा मृत्यु आदि विरह दशाओं के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। आध्यात्मिक विरह में कहीं कहीं पर कबीर जायसी से भी आगे निकल जाते हैं। उनके विरह के पदों में मीरा की सी तन्मयता है, सूर की सी सरसता है और विद्यापति की तरह प्रभाव विष्णुता है। आइए अब उस मुद्दे की तरफ ध्यान देते हैं जो कबीर का प्रमुख पक्ष है, और वह है कबीर का समाज सुधारक रूप। भक्ति के क्षेत्र में जो बाह्य आडंबर है और उनका विरोध कबीर ने क्यों किया है कि जिस समय कबीर का आविर्भाव हुआ वह समय धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संक्रांति का समय था। तमाम प्रकार के भक्ति के क्षेत्र में आडंबर फैलाते हुए लोग, भक्ति को जो इतना आदर सम्मान मिलने लगा, तो न जाने कितने लोग जो हैं इस भक्ति के आडंबर में नकली संत तमाम समाज में मिलने लगे कि मूड नारी मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। जिसको देखो वह सन्यासी। तो ऐसे बनावटी सन्यासियों की भीड़ आ गई, जिसके कारण समाज में अव्यवस्था फैलने लगी और इन संतों को लगा कि अगर धर्म का ऐसा रूप रहा तो समाज में जल्दी ही पतन हो जाएगा। तब इन्होंने भक्ति के भीतर जो दिखावा, जो आडंबर आ रहा था, उन आडंबरों से दूर करने के लिए, समाज को स्वस्थ भक्ति का स्वरूप दिखाने का प्रयास इन कवियों ने किया। अलग अलग रूप में कबीर ने क्या किया वो हम देखते हैं कि सभी धर्म ईश्वर में विश्वास, प्रभु के गुणगान, सत्य, दया, परोपकार आदि का समर्थन करते हैं, किंतु धर्म के बाहरी रूप और पूजा के विविध विधानों को लेकर वे विभिन्न संप्रदायों के लोगों को परस्पर लड़ते झगड़ते देखते भी हैं और उनसे बचने को वो कहते भी हैं कि जब मूल भावना को भूलकर उसके बाहरी रूप को ही सारा महत्व दिए जाने लगता है, तब धर्म का नाश होने लगता है। कबीर के युग में भी ऐसा ही होने लगा था। अतः उन्होंने धर्म के सच्चे रूप को दिखाने के लिए और दूसरे विभिन्न धर्मों के पारस्परिक मतभेद को दूर करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के विविध विधानों, कर्मकांड एवं अंधविश्वासों की कटु आलोचना की। जहाँ कबीर ने वेद पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, भजन, ढोंग, छुआछूत, अवतारवाद, कर्म